नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजधानी दिल्ली में यमुना के आसपास का एरिया पहले कैसा भी रहा हो, अब इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ साफ सफाई को लेकर तमाम सवाल उठते रहे थे, लेकिन आने वाले समय में ये जगह इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि कई लोगों को शायद इस पर विश्वास भी ना हो। दरअसल यमुना के आसपास के एरिया को बेहतर करने के लिए असिता ईस्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही यमुना के आसपास के एरिया बेहद सुंदर दिखेगा। सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट पर काफी अहम हो चुका है और ये एरिया पहले से काफी खूबसूरत दिखने भी लगा है। असिता ईस्ट परियोजना के भाग के रूप में मुख्य सड़कों के साथ लगभग 100 से लेकर 50 मीटर क्षेत्र को ग्रीनवे के रूप में विकसित किया गया है, जिसे सार्वजनिक मनोरंजन जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर न सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए सुंदर रास्ता बनेगा, बल्कि जलाशय का भी आप मजा ले सकेंगे। यही नहीं, मीटिंग आदि के लिए भी जगह यहाँ पे बनेगी। वहाँ के लोगों का इस पर क्या कहना है, आप भी सुनिए। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक मास्टर प्लान बनाती है। मास्टर प्लान के तहत डिफरेंट तरह के लैंड यूजेस निर्धारित किए जाते हैं। उन लैंड यूजेस में से जो ग्रीन लैंड यूज़ है, यानी कि जिसे हम लोग रिक्रिएशनल लैंड यूज़ कहते हैं, उसके तहत काफ़ी सारे कैटेगरीज आती हैं जो कि ओपन लैंड है। उस लैंड में, उस ग्रीन लैंड में काफ़ी डिफरेंट तरह के एरियाज़ आते हैं जो कि हम लोग डेवलप करके ओपन एरियाज़ के तौर पे दिल्ली के वासियों के लिए उसको डिज़ाइन करके, डेवलप करके और मेंटेन करते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वन ऑफ द काइंड्स ऑफ ग्रीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ अलोंग यमुना। जो यमुना नदी हमारी है, यमुना जी जहाँ से शुरू होती हैं, उसके बाद डिफरेंट तरह के डिफरेंट राज्यों से निकलती हुई जब यमुना दिल्ली में आती हैं यमुना जी, तब करीब यमुना दिल्ली में एंटर करने के बाद जब तक चली जाती हैं तब तक 22 किलोमीटर का एक क्षेत्र है जो कि यमुना जी ट्रैवल करती हैं। और उस क्षेत्र के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी वेस्टर्न तटों को के आसपास का जो एरिया है, उसको भी हम रिक्रिएशनल लैंड यूज़ के तौर पे वन ऑफ द कैटेगरीज़ की तौर पे मानते हैं। उनको हम लोग यमुना का फ्लड प्लेन कहते हैं। अब जो इस यमुना के फ्लड प्लेन का जो ग्रीन है आसपास यमुना जी के सहित, उसको हम लोग ने डिज़ाइन करना जब शुरू किया तो उसे इतना बड़ा एरिया था, तो हमने उसे डिज़ाइन करने के लिए उसको क्योंकि अर्बन प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि अर्बन बहुत सारी इसमें प्रेशर्स थे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी, अलग अलग तरह की दिक्कतें थी। इसलिए दिक्कतें थी क्योंकि वो यमुना का एरिया था, अर्बन एरिया था। इसलिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल करीब उसमें 22 नाले गिरते थे, करीब उसमें काफ़ी सारे इंक्रोचमेंट्स थे, काफ़ी सारे खेती बाड़ी हो रही थी, कुछ एरियाज़ हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए दे रखे थे। तो उन सब चीज़ों को असेंबल करने के लिए, उन सब चीज़ों का एक ब्यौरा लेने के लिए हमने क्या किया, एक मास्टर प्लान बनाया जो कि केवल यमुना का मास्टर प्लान था। और उसमें हमने डिफरेंट जो ब्रिजेज़ हैं हमारे, जो अक्रॉस ईस्ट टू वेस्ट ब्रिजेज़ हैं अक्रॉस यमुना, उसको एक मापदंड मानते हुए एक हमने प्रोजेक्ट्स बना लिए। तो उन जोन्स बना लिए, उन जोन्स के बीच में करीबन 10 हमने आइडेंटिफाई किए प्रोजेक्ट जो कि हो सकते हैं, जो इमीडिएटली टेकअप किए जा सकते हैं। उन 10 प्रोजेक्ट्स के बीच में, जिसमें से कि हमें यूडीएफ की फंडिंग भी मिली है, उनमें से एक पहला प्रोजेक्ट जो है वो है असिता, जिसमें हम आज अभी यहाँ पे इस सुंदर सी जगह पे खड़े हैं। वो असिता प्रोजेक्ट वहाँ से शुरू हुआ। उन 10 प्रोजेक्ट में से ये पहला प्रोजेक्ट है जिसका नाम हम असिता कहते हैं। अब ये असिता वर्ड कहाँ से आया? यमुना जी, जैसे हम लोग सब जानते हैं, यमुना जी का नाम यमुना जी तो है ही है, यमी भी कहते हैं इसको। असिता भी एक वर्ड यमुना का ही है और उसका नाम बिगनिंग भी है, क्योंकि उसका मतलब बिगनिंग भी है, क्योंकि पहला इन 10 प्रोजेक्ट में से पहला नाम था ये, तो हमने इसको असिता कहा। ईस्ट, ये वाला ईस्ट, क्योंकि ये पूर्वी तट पे है। इस तरह से शुरू हुआ ये। मैम, इसके अंदर अगर हम देखें यमुना का जो एरिया, ये वाला 22 किलोमीटर का जैसा स्ट्रेच बता रही थी, उसमें जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल जो है इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में है, जो दिल्ली के अंदर जो आता है। तो उससे कैसे ये फ्लड प्लेन जो है वो हेल्प करेगा उस पॉल्यूशन को इरेडिकेट करने में?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर पोल्यूशन है, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है। लेकिन ये इतनी बड़ा क्षेत्र है और इसमें इतने इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो कि अर्बन सिनेरियो होने की वजह से वो प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी वजह से उसको विभाजित करके हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट ये लिया है जिसको कि हम लोग असिता कहते हैं। इस असिता प्रोजेक्ट में भी अगर आप ये माने कि ये प्रोजेक्ट ईस्टर्न बैंक के तरफ 197 हेक्टेयर के करीब का है, जिसमें से कि भी आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है जो कि करीबन 107 हेक्टेयर यूपी इरिगेशन के पास था। उसमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स थी इन अ सेंस कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट थी जो कि कुछ टाइम ले रही थी, क्योंकि यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व था, इसलिए उसको बाद में टेकअप किया है। इस वाले जो 90 हेक्टेयर जिसका कि इनाग्रेशन हमारे एलजी साहब ने किया था अभी पिछले हफ्ते, उस एरिया को अगर आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूँ तो ये है कि उस एरिया को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करके और हमने उसको डिज़ाइन किया है सो दैट उसका जो पोल्यूशन लेवल कम हो सके, धीरे धीरे इस तरह से कम हो सके कि वो एक लगातार प्रोसेस रहे। तो हमने इस हिस्से को 3 जोन्स में डिवाइड किया है। पहला जोन जो कि नदी के तीरे तीरे बिल्कुल पास में है, जो कि एनजीटी भी कहता है कि मतलब एनजीटी ने पूरी गाइडलाइंस दी है जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो ओजोन का मास्टर प्लान है वो उसके ऊपर आधारित है। बट इस 3 हिस्सों में करीबन 300 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द रिवर हम लोगों ने बिल्कुल रिवराइन ग्रासेस वगैरह लगाई हैं, जो कि अगेन एनजीटी के गाइडलाइंस के हिसाब से है। अलग तरह के ग्रासेस हैं जो कि केवल इस तरह से उसको रिजुविनेट कर रही हैं, रिजुविनेट मतलब इस तरह से उसको धीरे धीरे इकोलॉजिकल मापदंड से उसे बढ़ा रही हैं कि एक तरह की चिड़िया वहाँ पे आके घोंसला बना सकती है, वही चिड़िया किसी और मतलब ऐसा प्लांट आपने लगाया है कि वो चिड़िया उसका खाना खाने के बाद वहाँ पे कोई और एक और जानवर आएगा, तो धीरे धीरे करके जो फूड चेन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इट विल टेक टाइम, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन वो इकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हम साइंटिफिकली ये मान के चल रहे हैं कि उसके बेसिस के ऊपर इसका जो पोल्यूशन लेवल है उसी के बेसिस से कम होता जाएगा। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं आप इस तरह से लगाए हैं कि उस प्लांट के लगाने की वजह से मच्छर नहीं होंगे। दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव टेकन इनटू अकाउंट एज फार एज दिस 30 मीटर इज़ कंसर्न, 300 मीटर इज़ कंसर्न। उसके बाद हमने जो एरिया लिया है वो ऐसा लिया है कि जिसमें कि एक ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन बहुत एक्टिवली हो सके। उसमें हमारे ग्रासलैंड्स हैं जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ के कि पानी होना ज़रूरी भी है, क्योंकि यमुना जी से कनेक्टेड है इसलिए पानी है भी वहाँ पे। हम लोग कतई भी ये नहीं चाहते कि वहाँ पर पानी नहीं आए, लेकिन जिस तरह से यमुना का पानी ऊपर नीचे मौसम के अनुसार होता है, वैसे वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि पानी ऊपर नीचे होगा। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उस चीज़ को पोल्यूशन को अबेट करने के लिए जो प्लांटेशन वहाँ हुई है वो बहुत साइंटिफिकली डिवाइड होके वहाँ पे आई है। देन तीसरा एक और चीज़ जो हमने ये स्पेसिफिकली इस एरिया के लिए माना गया है कि ये एरिया ईस्ट दिल्ली के बहुत करीब है। अब ईस्ट दिल्ली आप मान के चलें कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कुछ है। किंतु अगर आप किसी भी लेवल पे देखिए, किसी भी ईस्ट दिल्ली के किसी भी एरिया में देखें तो वहाँ पे एक ग्रीन की कमी है, यहाँ ओपन एरियाज़ की कमी है। तो ये वाला एरिया जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन, एक अर्बन ह्यूमन को एक जो नीड है, उसकी एक ज़रूरत है कि भाई उनके बच्चों को खेलना है, उनके बुज़ुर्गों को आके बैठना है या किसी को कसरत करनी है, वो चीज़ ये जगह प्रोवाइड करेगी। तो उसमें भी किसी तरीके से हम ये मतलब अच्छे से सोच के इसलिए चलेंगे कि एक बार ये एरिया डेवलप हो जाएगा, लोग अवेयर हो जाएंगे, तो उस पोल्यूशन भरी जगह से निकल के जो कि अर्बन एरिया में होती ही हैं, वो यहाँ पे आके दे कैन यूज़ दिस एरिया एज अ फ्री अर्बन एरिया में एक बहुत अच्छे से
खुली हवा वाली सिचुएशन, जैसे अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि हम दिल्ली में हैं। दरअसल इसके अलावा यमुना नदी किनारे के साथ साथ लगभग 300 मीटर एरिया को पारिस्थितिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें लोगों को नदी तक जाने के लिए नियमित अंतराल पर कच्चे रास्ते भी मिलेंगे। इसका उद्देश्य शहर के लोगों के साथ साथ यमुना नदी के प्राचीन और जेनेरिक संबंध को दोबारा जिंदा करना है। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 4000 पेड़ और 33.5 लाख की रिवराइन घास लगाई जा चुकी है। लगभग 2 हेक्टेयर की मौजूदा अवसाद क्षेत्र को इस तरह डेवलप किया गया है कि बाढ़ का पानी इकट्ठा हो सके। इस जलाशय में मानसून के दौरान लगभग 50,000 से 60,000 घन मीटर पानी को इकट्ठा करने की क्षमता है। इस पूरी एरिया को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जिसका उद्देश्य है लोगों को यमुना को लेकर जागरूक करना है। जहाँ एक तरफ गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, तमाम प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, वहीं अब यमुना को साफ़ करने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यमुना वैसे तो कई राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन खासकर जो दिल्ली का 22 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है यमुना का, उसमें यमुना की कुल प्रदूषण का 80% प्रदूषण केवल दिल्ली के अंदर होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है जिसका नाम है असीता ईस्ट प्रोजेक्ट। ये जो खूबसूरत आप एरिया ये पूरा देख रहे हैं, ये इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो यमुना किनारे पूरा बनाया गया। यमुना किनारे को साफ करने के लिए और तमाम जो ग्रीनरी है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद उज़ैर, जो इस पूरे प्लानिंग के बारे में हमें बताएंगे, इस पूरे लैंडस्केप के बारे में हमें बताएंगे किस तरीके से इसकी तैयारी की गई और किस तरीके से इसे डेवलप किया गया। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे असीता ईस्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत के पीछे क्या कारण रहा? ये ओवरऑल प्रोजेक्ट रेस्टोरेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ रिवर यमुना फ्लड प्लेन्स का एक हिस्सा रहा है प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में जो हमने स्टार्ट किया उसमें इस एरिया को, जो कि डिग्रेडेड एरिया था, लैंड थी, इस एरिया को हमने सबसे पहले 2 हिस्सों में सोचा। पहले एरिया जो आप नॉर्मल दिल्ली के लोगों को जो ग्रीन जो स्पेसेस चाहिए होते हैं, पब्लिक इंटरेक्टिव स्पेसेस, ओपन एरियाज़, और दूसरा जो कि इकोलॉजिकल, जैसे लोगों को अपनी जगह चाहिए वैसे ही इकोलॉजी को भी अपनी जगह चाहिए। तो उस इकोलॉजिकल स्पेसेस को दोबारा से रिवाइव, रिस्टोर करने के लिए हमने स्पेसेस कार्व आउट किया। तो सर एक बार आप, जैसा कि हम बता सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत एरिया जो है आपने एकदम यमुना किनारे जो है बना के दिया है और लगातार हम ग्रीनरी देख रहे हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत है। तो उसके ऊपर क्या चीज़ें की गई कि किस तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा, किस तरीके से इसे बनाया जाएगा? जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो आमतौर पर दिल्ली में देखने को हमें नहीं मिलते, तो किस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो? यहाँ पे सबसे पहले तो जो यमुना की जो नेटिव प्लांटेशन थी, जो रिवराइन प्लांटेशन थी, उसको हमने लगाया। तो उसमें नेटिव ट्रीज़, नेटिव ग्रासेस हमने यहाँ पे लगाई हैं। अब नेटिव ग्रासेस की अगर आप बात करेंगे तो ग्रासेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली एक नॉर्मल पार्क में नहीं मिलता है। जैसे कि दिल्ली में आप जानते होंगे 600 mm रेनफॉल होती है और एक पेड़ की रिक्वायरमेंट 800 mm रेनफॉल होती है, और जहाँ ग्रासेस की जो रिक्वायरमेंट है वो 300 mm है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासेस लगा रहे हैं सो दैट कि हमारा जो वाटर बैलेंस है और जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचा पाएँ। इसी तरह से जो भी डिप्रेशन एरियाज है उसको हम, वेटलैंड्स को हम रिवाइव कर रहे हैं, उसको हम दोबारा से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑगमेंट करने के लिए हम वेटलैंड्स बना रहे हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे कि कई सारी स्पीसीज़ जो हैं, जो हम बर्ड्स की अगर हम बात करें यमुना किनारे इस तरीके, क्योंकि बगल में जो यमुना है वो बहुत कहीं ना कहीं प्रदूषण से ग्रसित है। हम हर बार देखते हैं कि गर्मियों के समय में भी एक सफ़ेद चादर पूरी घिर जाती है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ क्या हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलेगी इस फ्लड प्लेन को जिस तरीके से आपने डेवलप किया? हाँ, ज़रूर उसका असर होगा। हम कुछ ऐसे प्लांट्स लगा रहे हैं जो कि फाइटो रेमिडिएशन के थ्रू पानी को क्लीन कर रहे हैं। तो जितने भी कुछ ड्रेन्स हैं उसके अलॉन्ग उनका ट्रीटमेंट इस तरह से हो रहा है। एक प्रोजेक्ट है कालिंदी बायोडाइवर्सिटी पार्क, उसमें भी हम फाइटो रेमिडिएशन और बायो रेमिडिएशन के थ्रू नालों को क्लीन कर रहे हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी भी जुड़े हैं, जो हॉर्टिकल्चर, जो ये पूरे पेड़ पौधे आप देख रहे हैं उनके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये हमें ज़्यादा इसके बारे में आप बता सकते हैं सर? अलग एक हम देख रहे हैं कि आमतौर पर दिल्ली का वातावरण तो इस तरीके का नहीं होता, प्रदूषण भरा हुआ है दिल्ली में, प्रदूषित शहरों में से एक है। वहाँ पर इस तरीके का एक ग्रीन प्रोजेक्ट पूरा तैयार करना, इस तरीके के पेड़ पौधे तैयार करना जो आमतौर पर दिल्ली में देखने को नहीं मिलते, उसके ऊपर क्या? सर मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने जो प्लांट का सिलेक्शन किया है, हमने उसमें 3 चीज़ें बेसिक अपने दिमाग में रखी हैं। कि सबसे पहली चीज़ ये रखी है हमने कि जो फ्लड हमारा है, क्योंकि फ्लड एरिया है, फ्लड प्लेन एरिया है, तो हमने जो फ्लड टॉलरेंट प्लांट्स हैं उन प्लांटों को हमने इसमें सेलेक्ट किया है। फ्लड के साथ साथ जैसे आपका जामुन है,
सेलिक्स है। इसके साथ साथ हमने जो है जो लोगों को खूबसूरत दिखाई दे तो खूबसूरती का भी ध्यान रखा है। तो इसके लिए हमने जो है जो रोड के साथ साथ एवेन्यू ट्री जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो लगाए हैं, जिसमें हमने अमलतास है, गुलमोहर है, इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि बर्ड्स वगैरह को फूड मटेरियल मिलता रहे, क्योंकि यहाँ जब तक जहाँ भोजन होगा वहीं सब कोई भी पक्षी या कोई जानवर वहीं आ सकता है। तो उसके लिए हमने कुछ फ्रूट प्लांट सेलेक्ट किए हैं, वो जो कि नेटिव प्लांट्स हैं वो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ताकि यहाँ पे हर जो जीव जंतु आएँ और वो अपने आप को फूड के चेन बनाएं, अपने सर्वाइव करें और वो यहाँ एंजॉय करें। इसके साथ साथ उन्हें आप देख रहे होंगे कि पूरा ग्रीन पैच बनाया हुआ है, लोग यहाँ आएँ, योगा करें। और इसके साथ साथ जो ये एक मतलब हम दिल्ली की जनता के पास जो है इस तरह का एरिया कहीं है नहीं कि जहाँ पर बैठ के वो योगा करें, घूमने आ सकते हैं परिवार के साथ। तो क्या यहाँ पर लोग आमतौर पर आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ के पूरे एरिया? जी सर, ये हमारा पूरा एरिया जनता के लिए ही है। वो आप यहाँ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, योगा करें, यहाँ पे अपना एक्सरसाइज करें, बच्चों को लाएं और ये पूरा ग्रीन वे जो पाथ है यहाँ एंजॉय करें। वाटर बॉडी आपके यमुना के साथ है और जो हमने ग्रासेस वगैरह लिए यहाँ, इसकी वजह से बहुत सारे पक्षियाँ आए हैं जो यहाँ दिल्ली में अमूमन नहीं दिखते, तो उनको भी यहाँ बच्चों को देखने का मौका मिलेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप यहाँ अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका परिवार जो है वो आके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 1 रुपये भी DDA की तरफ से नहीं ले रहा है। लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन के लिए, बच्चों को भी शिक्षा देने के लिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये पूरा एरिया देखें किस तरीके से तैयार किया गया है और इसमें बहुत मेहनत की गई है DDA की तरफ से, क्योंकि ये पूरा एरिया को डेवलप करना और कहीं ना कहीं प्रदूषण का लेवल जो था इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा कई जगह जो लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रहना शुरू हो गए थे और ये फ्लड प्लेन का पूरा एरिया है। आमतौर पर बाढ़ जब आती है दिल्ली में तो यहाँ पूरा एरिया जो है वो पानी में रहता है, तो उसको डेवलप उस हिसाब से किया गया है कि लोग जो है वो आ सकें, अब देख सकें। पूरे एरिया को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। तो कहीं ना कहीं जब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो यमुना के प्रदूषण को कम करने में मदद करे, तो वहीं कहीं ना कहीं आम लोगों की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी भागीदारी को समझें और यहाँ पर आएँ, आप परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे और देखें यहाँ पर कितनी ज़रूरत है यमुना को साफ करने के लिए और किस तरीके से यमुना के सफाई के ऊपर खासकर काम किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने जिस तरीके से एक कदम आगे बढ़ाया गया है यमुना नदी के लिए, वो काफी सराहनीय है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ नेशन पर और तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही विस्तृत खबरों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।